मुझे नहीं पता कि इस घटना पर कितने लोग यकीन करेंगे, पर अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दो। ये बात है लगभग 1990 के आसपास की। कोलकाता में एक तांत्रिक साधक था जिसका नाम लोग आज भी लेने से डरते हैं। कहते हैं वो काली साधना में बहुत ही आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि माँ काली के असली रूप का दर्शन। और फिर शमशान की ओर एक अमावस की रात वो तांत्रिक काली घाट मंदिर से दूर एक पुराने शमशान में गया, जहाँ लोग कहते थे कि वहाँ काली माँ स्वयं प्रकट होती हैं। उसने चिता की राख में एक मंडल बनाया, चारों तरफ दिए जलाए और फिर मंत्र जाप शुरू कर दिया, ओम क्रीम काली। करीब 1 घंटे बाद अचानक शमशान में सन्नाटा सा छा गया, यहाँ तक कि कुत्तों की आवाज़ भी बंद हो गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उसने नियम के अनुसार पीछे नहीं देखा और कुछ ही सेकंड बाद उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। हाथ बहुत ठंडा था, जैसे किसी मृत शरीर का। अब उसका दिल और जोर से धड़कता, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोका। तभी एक आवाज आई, अगर डर गया तो यही खत्म हो जाएगा। तब बुझी चिताएं खुद जलने लगी, राख हवा में उड़ने लगी और किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और आखिरकार उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक विशाल काली आकृति, बिखरे बाल, लाल आंखें और खोपड़ियों की माला, और वो थी देवी शमशान काली। अगले दिन शमशान के पास लोगों ने उसे पाया तो वो जिंदा था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुका था। उसने बोलना और कुछ दिनों बाद ही वो अचानक कहीं दूर चला गया और उस गांव में दोबारा कभी नहीं दिखा। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की उस रात उस शमशान में अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने काली की छाया देखने का दावा भी किया है और वहाँ तांत्रिक साधना आज भी गुप्त रूप से की जाती है। इस कहानी का कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं उस जगह पर देखी गई हैं और ऐसी ही कई कहानियों से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि काली जी के ऐसे कितने रूप हैं। दरअसल काली के 4 रूप हैं। पहला है दक्षिणा काली। ये काली माँ बहुत ही सौम्य और कृपालु है। कहा जाता है कि जब देवी ने असुरों का संहार करके तांडव मचाया था, तब शिव जी उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों में लेट गए थे। जैसे ही उन्होंने शिव को छुआ तो काली का गुस्सा शांत हो गया और वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गई। इसी कारण उन्हें दक्षिणा काली कहा जाता है। दूसरा है शमशान काली, जिसका संबंध शमशान काली से है। कहते हैं कि शमशान में साधना करने वाले तांत्रिकों के लिए ये देवी बहुत ही अच्छी हैं। उनका ये रूप जीवन, मृत्यु और सत्य को दिखाता है। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि काली शमशान में रहती हैं, जहां अहंकार और माया का अंत होता है, जिसको आम इंसान बिल्कुल नहीं देख पाता। इसीलिए यह रात के अंधेरे में की जाती है। तीसरी है माता भद्रकाली। पुराणों के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती का अपमान हुआ था, तब शिवजी के क्रोध से भद्रकाली प्रकट हुई थी और उन्होंने ही यज्ञ को बेकार कर दिया था। ये रूप अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए माना जाता है। और चौथा रूप है महाकाली, जिनको समय से भी परे माना जाता है। जब देवता असुरों से हार रहे थे, तब देवी दुर्गा के क्रोध से महाकाली प्रकट हुई थी और उन्होंने ही चंड-मुंड जैसे असुरों का संहार किया था। किसी भी ग्रंथ में काली के इन 4 रूपों का ही वर्णन है, दक्षिणा काली, शमशान काली, भद्रकाली और महाकाली। लेकिन इन्हीं चारों में से सबसे भयानक काली पूजा है शमशान काली पूजा। भारत की ये एक ऐसी पूजा है जो सिर्फ रात के 12 बजे शमशान घाट में की जाती है। कहते हैं कि शमशान काली पूजा में मंदिर में पूजा नहीं की जाती, बल्कि जहाँ लाशें जलाई जाती है वही देवी को बुलाया जाता है। और यही वो पल होता है जब सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि इस पूजा में फूल और प्रसाद नहीं चढ़ते, बल्कि राख, शराब और मांस चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ तांत्रिक शव के पास बैठकर मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उसी समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा शमशान में मौजूद होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इस पूजा में जरा सी भी गलती हो जाए तो नेगेटिव एनर्जी तुम पर हावी हो सकती है। ये मान लो कि इस पूजा के दौरान अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयाँ महसूस होती हैं। सवाल ये
कि ऐसी डरावनी पूजा आखिर करी ही क्यों जाती है। क्योंकि शमशान काली पूजा का मकसद एक ही माना जाता है, अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरी करना, मृत्यु के डर को खत्म करना, और वो इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता है। लेकिन ये पूजा हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि डर और हकीकत का सामना करती है। इसीलिए इसे आम इंसान नहीं करता, बल्कि इसे अघोर तांत्रिक ही कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आप रात में किसी भी शमशान के पास से गुजरे तो एक बात याद रखना कि जल्दी से वहाँ से दूर निकलना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।